वो आप जब 15 लाख लगाइएगा ना, वो आपको 30 लाख का रिटर्न देगी। इतना इंटरेस्ट ना आपको कोई बैंक देगा, ना सोना देगा, ना रियल स्टेट देगा। तो जो इंटरेस्ट आपको बेटी इन रिटर्न करके देगी वो कहीं और आपको नहीं मिलेगा। एक बार अपनी बेटियों पर विश्वास, फेथ लगा के तो देखिए सर, बहुत आगे तक लेके जाएंगी। यू फील लाइक ये जितने भी मेहनत है ना वो रंग लाती है, और ये उसका बिल्कुल 100% बिल्कुल सामने में उसका लाइव वर्जन देख रहे हैं। एक कहते हैं ना, एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। एंड फ्रॉम माय ओन रिसोर्सेज मैंने 4 विदेश यात्रा अभी तक किया है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं 30 साल तक 50 देश घूमना चाहती हूँ। एक्चुअली सुंदर आप भी हैं, मैं भी हूँ, और हर वो इंसान है जो इंसान है। इतना बड़ा नाम बना लेना कि हर वो बच्ची जो बस मुझे देखे और उसको ये दिखना चाहिए कि एक गर्ल नेक्स्ट डोर। तमिल मूवी कर ली है मैंने और तेलुगु लाइंड अप है। बॉलीवुड का भी नहीं पता, आ जाएगा मौका उसका भी, बट अभी कुछ नहीं कह सकते। बट क्षेत्र में भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हमारे राज्य की बच्चियां आगे बढ़ रही हैं। तो अब शादी में पैसे खर्च करते हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से अब जितना भी पैसा खर्चा करते हैं, वो पैसा उनके एक बार करियर पर लगा दीजिए। मैं सारे बच्चों से, सारी लड़कियों से ही कहना चाहूँगी कि एक बार जो विजन सेट कर लिया है, दूरदर्शी अगर आपकी विजन है कि कहीं दूर तक पहुँचना है, तो मुश्किलें तो आएंगी। बेटियों को आप सही मार्गदर्शन के साथ अगर उड़ने की इजाज़त देंगे तो यकीनन सफलता उनके कदम चूमेगी। हमारे साथ एक ऐसी ही बेटी हैं, काजल चौधरी इनका नाम है। हाल ही में मिस यूनिवर्स बिहार का खिताब लेकर के ये लौटी हैं। हम सीधे रूबरू होते हैं काजल जी से। सबसे पहले तो स्वागत है आपका और बधाई भी है, आपने बिहार का नाम रोशन किया है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स यू सेड। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, अपने इतने प्यारे शब्दों से मेरा स्वागत किया। खिताब तक पहुंचना कितना मुश्किल भरा सफ़र था? खिताब नाम से ही खिताब है तो मुश्किल का सफ़र तो था, बट सफ़र जो है वो उसका जो फल है वो बहुत ही अच्छा है। तो मैं सारे बच्चों से, सारी लड़कियों से ही कहना चाहूँगी कि एक बार जो विज़न सेट कर लिया है, दूरदर्शी अगर आपकी विज़न है कि कहीं दूर तक पहुँचना है, तो मुश्किलें तो आएंगी, रास्ते मुश्किल भी लगेंगे, कठिनाइयों से भरी हुई होंगी, लेकिन आपको हर्डल्स को पार तो करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू रीच अ पॉइंट where nobody have from your state, from your country, you have to overlook all the problems and overlook not in terms of कि बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, बट उसको पार किया, तो वो तो करना पड़ेगा सर। बिहार जैसे माना जाता है कि पिछड़ा स्टेट है, ज़्यादा यहाँ पे संभावनाएं नहीं है, संसाधन नहीं है। उस राज्य की बेटी मिस यूनिवर्स बनी है। सर पिछले कुछ टाइम से आप एडुकेशन में उठाइए या फिर हेल्थ में उठाइए या फिर किसी भी चीज़ में, आई थिंक चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही हैं, और वो विजिबली आप देख सकते हैं। पहले आप देखते थे 12th के बाद ही शादी वादी कर दिया जाता था, अभी ग्रेजुएशन तक पढ़ाते हैं, और ग्रेजुएशन तक जब भी बच्चियाँ पढ़ती हैं ना या लड़कियाँ पढ़ती हैं, उनका दिमाग खुल जाता है कि अब जब ग्रेजुएशन कर लिया है तो थोड़ा जॉब भी कर लिया जाए। और जॉब इज़ नॉट जस्ट अ जॉब सर, आपको इंडिपेंडेंसी मिलेगी। जैसे ही आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आती है, तब आप अपना सोच पाते हैं, आप अपने डिसीजंस पर खड़े रह पाते हैं। तो 18.5 की उम्र थी जब आई बिकेम सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन। सेल्फ इंडिपेंडेंट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फाइनेंशियली आई वॉज नॉट रिलाइंग ऑन एनीबडी, एंड फ्रॉम माई ओन रिसोर्सेज मैंने 4 विदेश यात्रा अभी तक किया है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं 30 साल तक 50 देश घूमना चाहती हूँ। हमने सुन रखा है कि काजल चौधरी बचपन में बहुत ही मोटी थी, हाँ। सुंदर नहीं थी। अचानक से काजल चौधरी सुंदर कैसे हो गई? सर एक्चुअली सुंदर आप भी हैं, मैं भी हूँ, और हर वो इंसान है जो इंसान है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यही गलत था सर, कि सुंदर हर कोई है, सुंदरता हर चीज़ में है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई ना कि रंग गोरा नहीं है और बहुत थोड़े मोटे हैं, थोड़े क्या अच्छे खासे मोटे हैं, तो सुंदर वाली फीलिंग नहीं आती। और सौंदर्य
बहुत चेहरे पे पानी बोला जाता है हमारे तरफ, वो चीज़ नहीं है। तो ये गलत बात है। हर किसी के चेहरे पे पानी है, हर कोई सुंदर है। बस यही चीज़ फील करने के लिए मैं बेसिकली मॉडलिंग में घुसी थी और बहुत प्यार मुझे मिला मॉडलिंग में। लोग बहुत बहुत साल मेहनत करते हैं मॉडलिंग के लिए और मैंने बहुत ही आराम से मॉडलिंग 3 साल किया। सबसे बड़े डिज़ाइनर्स, ब्रांड, फोटोग्राफर्स सब लोगों के साथ किया और वो सब मुझे बहुत ही मानते हैं, प्यार करते हैं, बार बार बुलाते हैं कि एक बार शूट हो गया दोबारा करते हैं। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि इतना ज़्यादा स्नेह मुझे मिला अपनी मॉडलिंग इंडस्ट्री से, अपनी पैजेंट इंडस्ट्री से। मैं बहुत आभारित हूँ। खिताब जीतने के बाद खूब लोगों का प्यार मिल रहा है आपको, मुख्यमंत्री से भी आप मिली हैं, क्या कुछ स्नेह आशीर्वाद मिला, क्या कुछ कहा उन्होंने? सर आई थिंक इतनी छोटी भी नहीं थी तब से, तो 3 साल की उम्र से तो सीएम सर सीएम है। बट जब से मैंने होश संभाला है उनको एक बहुत ग्रैंडफादरली फिगर में देखा है मैंने, क्योंकि फॉर्चुनेटली नीतीश कुमार जी इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द प्लेस वेयर माई नानी घर बिलोंग्स। सो इट हैज़ ऑलवेज बिन लाइक कि उनको हमेशा ग्रैंडफादर फिगर में देखा है। और एक कहते हैं ना, एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, वो अगर अप फ्रंट होके आपको ये बोलें कि अच्छा लग रहा है कि इस क्षेत्र में भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हमारे राज्य की बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, यू फील लाइक कि जितने भी मेहनत है ना वो रंग लाती है और ये उसका बिल्कुल 100% बिल्कुल सामने में उसका लाइव वर्जन देख रहे हैं आप। बिहार में एक माइंडसेट है अभिभावकों का, हाँ जी। कि बेटियों को पढ़ाएंगे हम, बहुत हद तक ग्रेजुएशन करवाएंगे, मतलब अधिकांश अभिभावकों का। हाँ। आपके फादर उनसे अलग हैं, लेकिन अधिकांश अभिभावकों का ये माइंडसेट है कि ग्रेजुएशन कर ली बेटी, अब इसका शादी विवाह करेंगे, अपने ससुराल जाएगी, चूल्हा चौकी करेगी, उसी में खुश रहेगी। उन अभिभावकों को क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि वो जो दहेज के पैसे आप देते हैं, चलिए दहेज नहीं मान लेते हैं, वो जो आप शादी में पैसे खर्च करते हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप जितना भी पैसा खर्चा करते हैं, वो पैसा उनके एक बार करियर पर लगा दीजिए। वो आप जब 15 लाख लगाइएगा ना, वो आपको 30 लाख का रिटर्न देगी। इतना इंटरेस्ट ना आपको कोई बैंक देगा, ना सोना देगा, ना रियल स्टेट देगा। तो जो इंटरेस्ट आपको बेटी इन रिटर्न करके देगी वो कहीं और आपको नहीं मिलेगा। एक बार अपनी बेटियों पर विश्वास, फेथ लगा के तो देखिए सर, बहुत आगे तक लेके जाएंगी। हमारे समाज में ये भी धारणा है कि हम बेटियों पे भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे तो बेटियां सही रास्ते पे चलेंगी, गलत रास्ते पे चली जाएंगी। ये भी थोड़ा सा एक माइंडसेट है लोगों के बीच में। सर मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि इतनी सावधानी ना आप अपने लड़कों के साथ बरत लीजिए तो लड़कियों को फिर दिक्कत ही नहीं होगी। सावधानी एक्चुअली लड़कों के साथ बरतने की ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ हम लड़कियां एक्चुअली बहुत रिस्पॉन्सिबल होती हैं। चीज़ों पे आप अगर बेसिक नेचर देखिएगा तो बहुत कम एरोगेंस देखने को मिलेगा आपको इफ़ यूल कंपेयर टू होल कम्युनिटी ऑफ बॉयज़। सो ऑल द सावधानी विच यू नीड कि एकदम वैसे सावधानी बरत रहे हैं, अपने बेटों पर करिए, बेटियों पर भी करिए। पेरेंट है तो क्यों नहीं सवाल जवाब करिएगा, लेकिन बिल्कुल थोड़ा विश्वास तो आपको रखना ही पड़ेगा। विश्वास ही है सब कुछ। सफलता का श्रेय किसे देंगे? सफलता का श्रेय सर किसी एक इंसान को तो मैं दे नहीं पाऊंगी, क्योंकि इसमें मेरी मेहनत भी उतनी ही है जितनी मेरी मम्मी पापा, घर परिवार सबकी है। मेरा बड़ा भाई आया तो काफ़ी चेंजेस, जैसे उसके पहले तक मेरे बड़े भाई कैप्टन है, कमांडर है एयर इंडिया में। तो जब तक वो कमांडर नहीं बने थे तब तक द काइंड ऑफ फूड वी यूज्ड टू हैव वाज डिफरेंट। मतलब तब भी ब्रांड्स थे बट हमें पता नहीं था। तो उनको जब बाहर का एक्सपोजर मिला, वो जब बाहर से आए तो हमें बताया कि क्या क्या दुनिया में चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसा हम उनसे बहुत छोटे हैं, 12 साल उम्र में गैप है हम लोग में। तो जब पता चला, भाई से जब सीखा कि अच्छा ये भी आर्टिस्ट्स हैं, ऐसे खाना है, ऐसे रहना है, तो बहुत गैप पड़ा, बहुत अंतर लगा कि अच्छा ठीक है। वहाँ से शुरुआत हुई कि दुनिया देखें, एक्सपोजर नहीं। तो सर अगर सही बोल रही हूँ, अगर मैं घर की बड़ी होती तो मुझे नहीं लगता ये इतना एक्सपोजर मिलता, क्योंकि इतने बड़े बड़े भाई थे जो हमेशा से हैदराबाद, गोंडिया, दिल्ली में रहे। तो बहुत फर्क पड़ा मुझे भाइयों से भी। काजल का अगला गोल क्या है, एम क्या है? काजल का अगला गोल है सर कि इतना बड़ा नाम बना लेना कि हर वो बच्ची जो बस मुझे देखे और उसको ये दिखना चाहिए कि एक गर्ल नेक्स्ट डोर
if she can do it, she can do too, because I also came from a very middle class family which eventually grown with time. पापा ने बहुत नीचे से ऊपर शुरुआत की, मम्मी ने, मेरे 3 भाई बहन हैं बट मम्मी ने भी इतने लोगों को, मेरा घर सार्वजनिक घर था एक टाइम पे, अभी भी अगर कोई मददगार आ जाता है तो अभी भी घर पे रहते हैं, तो मम्मी भी बहुत मदद की है। तो मेरी पूरी फैमिली ही ऐसी है कि helpful throughout. It gives you a very strong impression here. I want to create the same impression on thousands of girls possible. आमतौर पे देखा जाता है कि जिस जगह पे अभी आप पहुंची हैं उस जगह पे पहुंचने वाली लड़कियां फिल्मों में अपना करियर ढूंढने लगती हैं, फिल्मों के ऑफर्स भी मिलने लगते हैं। काजल फिल्मों में कब आ रही? सर, ये आने से पहले मैंने फिल्म कर लिया है, तो तमिल मूवी कर ली है मैंने और तेलुगु लाइंड अप है। बॉलीवुड का भी नहीं पता, आ जाएगा मौका उसका भी, बट अभी कुछ नहीं कह सकते। बट तमिल और तेलुगु का आप बेफिक्र रही हो तो मूवी आ जाएगी। इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा तो आपको ये भी अपडेट मिल जाएगा। और प्लस जो मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों से, वोट चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बिहार रिप्रेजेंट करूंगी तो आपके वोट के बिना कैसे पॉसिबल है। तो इंस्टा आपके स्क्रीन पे QR कोड आ जाएगा और नीचे लिंक भी आ जाएगा, प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। और ऑल द अपडेट ऑफ एवरीथिंग दैट इज गोइंग इन माई लाइफ प्रोफेशनली एंड लिटिल बिट पर्सनली, यू विल गेट इट देयर। चलिए, काजल चौधरी को सुन रहे थे आप। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ये मिस यूनिवर्स बिहार बनी है उसी तरह से ये मिस इंडिया का ताज भी लेकर के बिहार आए और उसके बाद बिहार का ही नहीं पूरे देश का नाम जो है रोशन करती रहें। हम आने वाले दिनों में भी काजल से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मागी न्यूज़। धन्यवाद।